पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 पद से 9 पद इस प्रकार से कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, बहुत से मसीह सुसमाचार का प्रचार यह कहकर करते हैं कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार होगा, परंतु वे वास्तव में उद्धार के विधान को साफ तौर पर नहीं बता पाते। वे स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते कि क्यों हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो बचाए जा सकते हैं। लेकिन आदि से ही परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, जो शत्रु दुष्ट और शैतान के दास बन जाएंगे, बचाने के लिए योजना बनाई थी कि वह उन्हें मृत्यु और व्यवस्था से आजाद करेगा। परंतु जब तक समय नहीं आ गया, अर्थात जब तक यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया और पुनर्जीवित नहीं हुआ, परमेश्वर ने उद्धार के इस मार्ग को गुप्त रखा। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 पद यह कहता है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो ये गुप्त भेद क्या है? मुझे आशा है कि आप स्पष्ट रूप से परमेश्वर की बुद्धि को समझ पाएंगे, जो समय के शुरू होने से पहले से छुपी हुई है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आदम और हवा का भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने का पहला कारण यह था कि शैतान के उकसाए जाने से सांप ने हवा को परीक्षा में डाला। जब आदम और हवा उनके पापों के कारण श्रापित किए गए, परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी की। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद कहता है, और मैं तेरी और स्त्री के बीच में, अर्थात परमेश्वर स्त्री और सांप के बीच में बैर उत्पन्न करेगा, और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर स्त्री शारीरिक अर्थ से नहीं है, परंतु आत्मिक अर्थ से इजराइल से संबंध रखती है। स्त्री का वंश यीशु मसीह को संकेत देता है, जो इजराइल के लोगों में से आएगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5 पद का पहला हिस्सा भी कहता है कि वह एक बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। यहाँ पर एक वचन का इस्तेमाल किया गया है, एक स्त्री एक बच्चा जने। परमेश्वर ने कहा स्त्री का वंश अर्थात यीशु सांप के सिर को कुचलेगा। यदि सांप अपने सिर पर चोटिल होता है तो वह उसके लिए एक घातक चोट है। यीशु का सांप के सिर को कुचलना उस एक घटना की भविष्यवाणी है कि वह शत्रु दुष्ट और शैतान के अधिकार को कुचल डालेगा, जिसने सांप को उकसाया था। और परमेश्वर ने कहा तू अर्थात शैतान उसकी एड़ी अर्थात यीशु की डसेगा। यदि किसी की एड़ी में चोट हो, वह चल नहीं सकता, वह गिर जाएगा। यह एक भविष्यवाणी है कि यीशु हाथ और पैरों पर छिदवाए हुए क्रूस पर लटकाया जाएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर ने पहले ही इसका वर्णन किया है कि यीशु मसीह जो दुष्ट शत्रु और शैतान के अधिकार को तोड़ेगा और मनुष्य जाति को बचाएगा, वह इजरायली लोगों में से उत्पन्न होगा। और यह भी कि वह शत्रु दुष्ट और शैतान की योजना के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हालांकि शत्रु दुष्ट और शैतान जानता था कि उद्धारकर्ता इजरायली में से आएगा और उस अधिकार को ले लेगा, इसीलिए उन्होंने भी कोशिश की कि वह अपने अधिकार को ना खोएं। दुष्ट और शैतान ने सोचा कि केवल यदि वे उद्धारकर्ता को मार देंगे जो आने वाला था, वो हमेशा के लिए संसार पर शासन कर पाएंगे। वो स्त्री के बेटे के उत्पन्न होने का इंतजार कर रहे थे। जब कभी भी परमेश्वर का जन उत्पन्न हुआ, उन्होंने उसे यह सोचकर मारने की कोशिश की कि कहीं यही तो उद्धारकर्ता नहीं। इसी कारण उन्होंने भविष्यवक्ताओं, चेलों, प्रेरितों को मारने की कोशिश की, जिन्होंने चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट किया। अंत में 2000 वर्ष पहले यीशु इजराइल में बेतलहम में पैदा हुआ। शत्रु दुष्ट और शैतान ने राजा हेरोदेस को उकसाकर यीशु को मारने की कोशिश की, जो उस समय इजराइल की धरती पर शासन कर रहा था।
शैतान ने राजा हेरोदेस को इस कारण से चिंता में डलवा दिया कि यीशु के द्वारा उसका सिंहासन खतरे में आ जाएगा, जो कि इज़राइल का राजा बनकर आया था। इसीलिए उसने यह आदेश जारी किया कि बेतलेहम और उसके आसपास के सभी लड़के जो 2 साल की कम उम्र के थे, उन्हें मार डाला जाए। परंतु यीशु वहां नहीं था, क्योंकि यूसुफ के पास, जो कि वांशिक तौर पर यीशु का पिता था, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके स्वप्न में प्रकट हुआ। उसने उससे मिस्र को भाग जाने को कहा। हालांकि उसके बाद भी शत्रु, दुष्ट और शैतान ने बुरे लोगों के द्वारा यीशु को मारने की कोशिश की। वो जो बुरे थे, उन्हें बुराई के औजार के समान इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनके बुरे हृदय और विचारों को शैतान ने बहका दिया था। उसकी सेवकाई में यीशु ने केवल भले ही काम किए, जैसे कि बीमार लोगों को चंगाई देना, स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना। उस समय भी बुरे मनुष्य जैसे कि फरीसी और याजक यीशु से जलते थे। वे उसे बैर रखते थे और अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाकर उसे मारने की कोशिश की। परंतु क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को सुरक्षित रखा, कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सका, चाहे उन्होंने कितनी ही कोशिश क्यों ना की। और साथ ही साथ यीशु भी अपनी महान बुद्धि से जोखिम भरी परिस्थितियों से बच निकला। लेकिन जब परमेश्वर के प्रावधान में समय आ पहुंचा, तो बुरे लोगों द्वारा यीशु को बंदी बना लिया गया। क्रूस पर चढ़ाए जाने वाली निंदनीय दशा को उसने उठाया। यीशु का बचाया जाना, उसका बंदी बनाया जाना, सब कुछ परमेश्वर के विधान के अनुसार था। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शत्रु, दुष्ट और शैतान ने सोचा कि सब कुछ अच्छी तरह से ठीक हो रहा है, क्योंकि उन्होंने स्त्री के बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया, जो कि सांप के सिर को कुचलेगा। उन्होंने सोचा कि अब उनके पास हमेशा के लिए अधिकार आ गया है। परंतु परमेश्वर की बुद्धि यहाँ पर पाई जाती है। यीशु मसीह को मारने के द्वारा हम कह सकते हैं कि शत्रु, दुष्ट और शैतान अपनी ही साजिश में फंस गए। वे परमेश्वर के विधान को पूरा करने का एक औजार बन गए। क्या अर्थ है इसका? शत्रु, दुष्ट और शैतान ने यीशु को अपनी उत्सुक इच्छा और उद्धारकर्ता से मुक्ति पाने की आवश्यकता जानकर मार दिया। परंतु आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार रोमियो 6:23 में हमें आदेश देता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु की सजा केवल पापियों पर लागू होती है। दूसरे शब्दों में, मृत्यु की सजा उस मनुष्य को नहीं दी जा सकती जो पाप रहित हो। यीशु में ना तो कोई मूल पाप था, ना ही स्वयं का किया गया पाप। इसीलिए उसको मारे जाने का कोई कारण नहीं था। उसके पास ना तो कोई मूल पाप नहीं था और वह आदम का वंशज नहीं था। वह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था। उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। परंतु तो भी शत्रु, दुष्ट और शैतान ने पाप रहित यीशु को मार दिया। परिणाम स्वरूप जो दुष्ट था, उसने आत्मिक क्षेत्र के नियम का उल्लंघन किया। आत्मिक क्षेत्र के नियम उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि शत्रु, दुष्ट और शैतान को अब मनुष्य के ऊपर, मृत्यु के ऊपर अधिकार को छोड़ देना पड़ा। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, परंतु क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था, इसलिए वह मृत्यु के अधिकार को तोड़कर जी उठ सका। यह भी कि वे जो हृदय में विश्वास करने के द्वारा प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, अब वे शत्रु, दुष्ट और शैतान के अधिकार से स्वतंत्र हो सकते हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर की यह भविष्यवाणी की मनुष्य का पुत्र सांप के सिर को कुचलेगा, वह ठीक ठीक पूरी हुई। इसके विषय में रोमियो 5:18-19 कहता है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य अर्थात यीशु की आज्ञा मानने के द्वारा सभी नहीं, बहुत लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और वचनानुसार जिएंगे, बहुत धर्मी बना दिए जाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, उद्धार का यह प्रावधान कितना बुद्धिमान और गहरा है। 4000 वर्षों के पश्चात शत्रु, दुष्ट और शैतान ने आत्मिक क्षेत्र के नियम का उल्लंघन किया, इसलिए उसने मृत्यु के ऊपर अपने अधिकार को खो दिया। उसी आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक बार तो मनुष्य मृत्यु के कारण गिर गया और दूसरी बार मृत्यु का अधिकार तोड़ दिया गया और अब विश्वास के द्वारा बचाए जा सकते हैं। शत्रु, दुष्ट ने अपने अधिकार को अपनी पूरी बुद्धि के साथ अंत तक बचाए रखने की कोशिश की, परंतु परमेश्वर ने इस योजना में से देखकर उद्धार के प्रावधान को शुरुआत से ही तैयार किया हुआ था। यदि दुष्ट शत्रु क्रूस के इस प्रावधान को जानता तो वह यीशु को नहीं मारता। आज का बाइबल पद 1 कुरिन्थियों 2:8-9 कहता है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते।
परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यह एक भेद है जो समय के शुरू होने से पहले से छुपा हुआ है। यदि दुष्ट शत्रु इस भेद को जानता तो वह यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाता, तो फिर उद्धार का मार्ग नहीं खुलता। इसीलिए इसे भेद कहा जाता है जो कि समय के शुरू होने से पहले से छुपा हुआ है। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु दुष्ट को इसका पता ना चल जाए। परमेश्वर ने अपने प्रावधान को भेद बनाकर रखा जब तक कि क्रूस पर यह पूर्णतः से पूरा ना हो गया। क्योंकि यीशु जो परमेश्वर के साथ एक है, इस प्रावधान को जानता था। उसने मृत्यु क्षण तक उसका पालन किया और उद्धार के प्रावधान को पूरा किया। इफिसियों 2:8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह परमेश्वर का दान है कि हम बचाए जा सकते हैं। यह इसीलिए नहीं कि हम भले हैं या चतुर या बुद्धिमान हैं। यह परमेश्वर का हमारे लिए मुफ्त दान है। रोमियो 10:10 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अर्थात आपके पास केवल ज्ञान के तौर पर विश्वास नहीं होना चाहिए, परंतु आपको हृदय में विश्वास करना है। इसलिए जो हृदय में विश्वास करते हैं वह वचनानुसार जिएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और ज्योति में रहेंगे। इस प्रकार से वे धर्मी ठहरेंगे। वे उन चीजों को निकाल फेंकते हैं जिन्हें परमेश्वर निकाल फेंकने को कहता है, जैसे कि बुराई को निकाल फेंकना। वे उसे नहीं करते जो परमेश्वर नहीं करने को कहता है। वे उसे ही रखते हैं जिसे परमेश्वर रखने को कहता है। इस प्रकार से जब वे विश्वास से होठों से अंगीकार करेंगे तो उनका उद्धार होगा। जब परमेश्वर के ये पुत्र और पुत्री अंगीकार करते हैं कि वे विश्वास करते हैं, तो यह अंगीकार सच्चा होता है। विश्वास के इस सच्चे अंगीकार के द्वारा उनका उद्धार होता है। केवल अपने होठों के द्वारा कहने से कि मैं प्रभु विश्वास करता हूँ, कहा नहीं जा सकता कि हमारे पास सच्चा विश्वास है। यदि हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं तो हम अपने विश्वास के प्रमाण को प्रकट करेंगे। यदि आप सचमुच जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, वह हमारा पिता है, और यह कि यीशु हमारा उद्धार करता है, आप परमेश्वर के वचनानुसार और ज्योति में जीवन बिताएंगे। यह आपके विश्वास का प्रमाण है। परमेश्वर विश्वास के इस प्रमाण को देखेगा और कहेगा कि आपके पास विश्वास है और आपको बचाएगा। यीशु ने यूहन्ना 6:56 में कहा, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। और यूहन्ना 17:21 कहता है, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना और लहू को पीना, प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखना है और उसका अभ्यास करना है। यदि हम प्रभु के वचन का पालन करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं तो हम प्रभु में निवास करते हैं और प्रभु हम में निवास करता है। प्रभु के साथ एकजुट होना और एक हो जाने का तरीका यह है कि हम अपने आप को बदलें और इस प्रकार प्रभु के सदृश हो जाएं। यदि आप सच्चाई से प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप निश्चित तौर पर विश्वास, आज्ञा पालन और उसके वचनों का पालन करेंगे। आप इस प्रकार के आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पवित्र बनो, पाप और बुराई को मुक्त करो, अधार्मिकता से समझौता न करो, ईमानदार बनो, सत्यवादी रहो, एक दूसरे से प्रेम करो और सेवा करो, सबसे पहले दूसरों के हित को खोजो इत्यादि। यदि संसारिक लोग इन शब्दों को सुनते हैं, वे सोचते हैं कि यह मूर्खता है। पहला कुरिन्थियों 1:18 कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। अविश्वासी लोग रविवार को पिकनिक, गोल्फ खेलने, मछली पकड़ने या पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, परंतु विश्वासी अपनी छुट्टी के दिन चर्च आते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसीलिए अविश्वासियों की नजरों में यह कितनी मूर्खता जान पड़ती है, परंतु यह उद्धार का रास्ता है, यह विश्वास का प्रमाण है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप आनंद के साथ परमेश्वर के वचन का पालन कर सकते हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि ज्योति पर विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं।
और क्योंकि आपके पास सुंदर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने की आशा है। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। केवल जब हम परमेश्वर के वचनानुसार ज्योति में चलते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। केवल अंगीकार करने से कि प्रभु में विश्वास करता हूँ, प्रभु का लहू हमें साफ नहीं करेगा, परंतु जब हम ज्योति में चलते हैं अर्थात परमेश्वर के वचन में, तभी यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इब्रानियों 10:17 कहता है, फिर वो यह भी कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। भजन संहिता 103:12 इस प्रकार से कहता है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। इसी प्रकार से जो पश्चाताप करते हैं और ज्योति में निवास करते हैं, उनके पाप माफ किए जाएंगे जो उन्होंने बीते समय में किए थे, और प्रभु के पुनरुत्थान में वे भागी हो सकते हैं और अंततः स्वर्ग के राज्य में खुशी का आनंद लेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अब मैं समझता हूँ कि आप इस सिद्धांत को समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आप बचाए जा सकते हैं जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परंतु यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। वो ये है कि यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़ा अंतर पाया जाता है, क्योंकि बहुत से पास्टर जो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, वे इस अंतर को नहीं जानते हैं। वे केवल यही कहते हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मत्ती 1:21 कहता है, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जैसे कि यहाँ कहा गया है, यीशु का नाम का अर्थ है वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह कहता है कि वह उद्धार करेगा। यह कहता है कि वह हमारे उद्धार के लिए क्रूस को उठाएगा, अपना लहू बहाएगा। परंतु मसीह का मतलब होता है अभिषेकित किया गया, और उसका जिक्र करता है जिसने उद्धारकर्ता की योग्यताओं को प्राप्त कर लिया है। ग्रीक में मसीह कहा जाता है और इब्रानियों में मसीहा कहा जाता है, और हिंदी में प्रभु या उद्धारकर्ता या प्रभु कहा जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं प्रभु यीशु या फिर यीशु मसीह, इसका अर्थ यह है कि उसने पहले ही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दे दिया है। तो फिर यीशु उद्धारकर्ता कब बना? जब वह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और मृत्यु के अधिकार को उसने तोड़ दिया। अतः यीशु नाम उस समय इस्तेमाल किया गया जब तक उसने क्रूस नहीं उठाया था, और मृतकों में से जी उठने के समय का जिक्र करने के लिए हमें यीशु मसीह कहना होता है। या फिर बाइबल में भी हमें प्रभु यीशु मसीह या फिर यीशु मसीह कहते हुए सुनने को मिलता है। इसी कारण से चेलों ने और प्रेरितों ने प्रभु के जी उठने के बाद जब प्रार्थना या सुसमाचार प्रचार किया, उन्होंने केवल यीशु नहीं कहा, परंतु साथ में उन्होंने प्रभु या फिर मसीह जोड़ा। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 3:6 में जब पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को सुंदर द्वार पर चंगा किया, उन्होंने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यीशु के नाम से चल, परंतु यीशु मसीह के नाम से। इफिसियों 5:20 कहता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यहाँ पर भी कहा गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से नहीं। यहाँ पर वह केवल यीशु मसीह कह सकता था, परंतु प्रेरित पौलुस ने लगातार प्रभु जोड़ा और उसने कहा प्रभु यीशु मसीह। जैसे कि हम कहते हैं पिता, परंतु हम और अधिक जोर देकर कहते हैं अब्बा पिता। प्रभु का अर्थ होता है यीशु मसीह, लेकिन हम और भी अधिक जोर देकर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक अर्थ पाया जाता है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक पुलिस वाला एक चोर के संपर्क में आया, परंतु वह पुलिस वाला नहीं जानता कि वह व्यक्ति चोर है। यदि वह चोर जान जाता है कि वह पुलिस वाला उसे नहीं पहचानता है, तो वह ना तो उसे डरेगा ना भागेगा, क्योंकि वह पुलिस वाला नहीं जानता है कि वह व्यक्ति चोर है या फिर वह व्यक्ति डाकू है या कोई खूनी है। पुलिस वाला उस व्यक्ति को नहीं पकड़ेगा, इसलिए वह व्यक्ति पुलिस वाले से नहीं डरेगा। परंतु यदि पुलिस वाला उसकी पहचान को जानता है, तो वह चोर क्या करेगा? वह तेजी से दौड़कर अपने आप को छुपा लेगा, इस डर से कि कहीं उसे गिरफ्तार न कर ले। दुष्शत्रु के साथ भी उसी प्रकार से है। केवल यीशु के नाम से प्रार्थना करने के बजाय यदि आप उद्धार के विधान को सही सही जानते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य बिल्कुल अलग होगी।
यहाँ तक कि उन कामों के लिए भी जो आपके लिए असंभव है। यदि आप उस विश्वास के साथ अंगीकार और प्रार्थना करते हैं कि यह उद्धारकर्ता यीशु मसीह में संभव है, तो आपकी प्रार्थनाएं अधिक प्रभावशाली होगी। जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, आप विजय प्रभु के नाम से आज्ञा देकर यह जानते हुए कि यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर शत्रु दुष्ट और शैतान के अधिकार को तोड़ दिया है, तो दुष्ट आत्माएं कांपते हुए निकल जाएगी। मुझे आशा है कि आप इस तथ्य को याद रखेंगे और यीशु मसीह या प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, केवल यीशु के नाम से नहीं। कुछ लोग यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, अर्थात वे इज़राइल में नासरी कहा करते थे क्योंकि यीशु नासरत में पला बड़ा। लेकिन दूसरे देशों में हमें इस वाक्य को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल यीशु मसीह या प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय दर्शकों, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। आत्मिक तौर पर द्वार विचारों से संबंध रखता है, इसलिए परमेश्वर हमारे हृदय पर हमारे विचारों को बाहर से खटखटाता रहता है। अर्थात यदि आप अपने विचारों का द्वार खोलते हैं, आप प्रभु को ग्रहण करेंगे, तब प्रभु और पवित्र आत्मा आपके हृदय में आएंगे और आपके साथ भोजन करेंगे। आप एक हो जाएंगे, जिसका अर्थ है आप प्रभु का वचन खाएंगे, प्रभु की देह, मांस और विश्वास के साथ कार्य करेंगे। इसलिए यह कहता है कि मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ। प्रभु ने हमसे वादा किया है कि जो कि उसकी आवाज सुनता है और द्वार खोलता है, वह उसके साथ रहेगा। यदि आप में से किसी ने अभी प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, कृपया इस क्षण अपना हृदय खोलें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। आपको अपने हृदय के द्वार को खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचार के दरवाजे को खोलना चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो आपको अपने विचार और ज्ञान को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, परंतु परमेश्वर का वचन मान लेना चाहिए और ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 28 पद कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यदि आप अपना हृदय खोलते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चा विश्वास प्राप्त करेंगे। आप अपना जीवन परमेश्वर के वचनानुसार जीने के लिए ताकत भी प्राप्त करेंगे। यह है पानी और पवित्र आत्मा से नए सिरे से जन्म लेना। और वे जो नए सिरे से जन्मे हैं, वे परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर उन्हें मेरा बेटा, मेरी बेटी पुकारता है और हम परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। और परमेश्वर की संतान के नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिख लिए जाते हैं और वे परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य की नागरिकता को प्राप्त करते हैं। जैसे हम इस संसार में नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही स्वर्गीय नागरिकों को स्वर्ग राज्य के नियमों का पालन करना होता है। अर्थात हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, जो कि सृष्टिकर्ता और हमारा पिता है। हालांकि हम प्रभु में अपने विश्वास का अंगीकार करें भी और पवित्र आत्मा प्राप्त भी कर चुके हैं, यदि हम प्रभु के वचनों पर ना चलते हुए पाप करते रहते हैं, तो शत्रु, दुष्ट और शैतान हम पर दोष लगाता है और हमें परीक्षाएं लाता है। हालांकि परीक्षाएं और क्लेशों के सत्ताओं के बावजूद भी अगर कोई पाप करता ही रहे, तो जीवन की पुस्तक से उसका नाम काट दिया जाएगा। हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल जब आप स्वर्ग राज्य के नियमों का पालन करते हैं, आप शत्रु, दुष्ट और शैतान के द्वारा दोषी नहीं ठहरते, परंतु परमेश्वर की सुरक्षा और आशीषों के तले रहते हैं, जब तक कि आप स्वर्ग के राज्य में ना पहुंच जाएं। आइए मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और दर्शकों, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 पद कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर हमारे लिए उद्धार देने की सभी प्रक्रियाओं को न्याय के कड़े नियमों के अनुसार हमारे विश्वास के द्वारा पूरा करता है। उद्धार का प्रावधान परमेश्वर के अनुग्रह और प्रभु के प्रेम के द्वारा बिना किसी की भी जानकारी के भेद की रीति पर पूरा हुआ। इस भेद को जाने बगैर यीशु को मारने के बाद जब शत्रु, दुष्ट और शैतान को पता चला कि उसने मृत्यु पर अपने अधिकार को खो दिया है, तो वह कितना अपमानित हुआ होगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शत्रु, दुष्ट ने उसी वक्त सब कुछ छोड़ दिया हो और मनुष्य को उद्धार प्राप्त करने दें। अब उन्होंने अपनी चाल को बदल दिया है कि वे लोगों में संदेह उत्पन्न करें, ताकि वे उद्धारकर्ता को ग्रहण ना करें और उन्हें परीक्षाओं में डालें, ताकि वे अच्छा विश्वासी जीवन ना जी सकें। वे उन्हें अपने साथ नाश की ओर ले जाना चाहता है। अविश्वासियों के लिए वे उनके विचारों से कार्य करते हैं, उन्हें संदेह में डालते हैं, जैसे कि सृष्टि विज्ञान संबंधी नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि कैसे मनुष्य मरकर जीवित हो सकता है। हम कैसे यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार पा सकते हैं, जिसे क्रूस पर लटकाया गया था।
वे उन्हें भी जाल में फंसाते हैं जिन्होंने पहले ही प्रभु को ग्रहण कर लिया है, ताकि आप फिर से पाप करें। वे आपको इस तरह के प्रलोभन में डालते हैं कि चाहे आप संसारिक लोगों के समान पाप करते ही क्यों ना रहो, तो भी यीशु के नाम के द्वारा बचाए जाओगे। पहला कुरिन्थियों 1:21 पद कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। क्या परमेश्वर आप सबको बचा नहीं सकते हैं? वो बचा सकते हैं। मान लीजिए जलती हुई आग से अगर वो आसमान पर लिखे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो अन्यथा बचाए नहीं जाओगे। आप कल्पना कीजिए कि परमेश्वर जलती हुई आग से अगर आसमान पे ऐसा लिखे तो हर कोई डर के कारण यीशु को ग्रहण करेगा, परंतु परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है। वह ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वह दबाव में डालकर उद्धार प्राप्त करने के लिए मजबूर करे। परमेश्वर उनकी खोज कर रहे हैं जो भलाई के साथ अपने हृदय को खोलते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और अपनी इच्छा से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वह ऐसी सच्ची संतान प्राप्त करना चाहता है। हालांकि यह मूर्खता जान पड़ती है कि वह हमसे वचनों का प्रचार कराता है ताकि लोग अपने हृदय को खोलें, प्रभु को ग्रहण करें और एक सच्चा मसीह जीवन जिए। वह इस प्रकार की सच्ची संतान चाहता है। भले ही शत्रु दुष्ट और शैतान कितनी ही बाधा डालने और लोगों को प्रलोभन में डालने की कोशिश क्यों ना करें, परमेश्वर भले लोगों को ढूंढता है, उन्हें सुसमाचार सुनाता है। इसलिए असंख्य आत्माओं ने अब तक विश्वास के साथ उद्धार प्राप्त किया है। मुझे आशा है कि इस संदेश के सुनने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जिसने अपने अद्भुत प्रेम से हमें बचाया है और अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता उसे ग्रहण करेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप पुनर्जीवित प्रभु के साथ पुनरुत्थान की महिमा में भागी बनोगे, ताकि आप स्वर्ग में अनंत राज्य की खुशियों का आनंद ले सकें। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।